हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन। तो हमारा उसके लिए कुछ रूल्स को डिस्कस करना कंपलसरी है। तो हम सबसे पहला रूल पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कौन सा रूल चाहिए। तो हमारा सबसे फर्स्ट रूल है कि जब भी कोई लाइट रे यानी कि कोई इंसिडेंस रे किसी ऑब्जेक्ट से हिट होने के बाद में अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर से अगर स्ट्राइक करती है तो वो स्ट्राइक करने के बाद में डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है ना। तो लाइक कोई ये पैरेलल आने वाली रे है जो कि इस मिरर से स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद में ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। अब ये डायरेक्ट वैसे तो कहीं मीटअप होगी नहीं, लेकिन ये यहाँ से रूल हमारा ये बोलता है कि जो ये रे आई है वो अपीयर टू डाइवर्ज होगी फ्रॉम द फोकस पॉइंट, यानी कि हमें फोकस पॉइंट से निकलती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये जो रे है हमारी फोकस पॉइंट से निकल रही है। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का। हम आगे डिस्कस करते हैं रूल नंबर सेकंड, जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड हमारा बोलता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द फोकस, यानी कि ये हमारा फोकस पॉइंट है और यहाँ से इस फोकस पॉइंट की तरफ कोई इंसिडेंस रे आ रही है, तो वो मिरर से स्ट्राइक होने के बाद आप सभी को पता है कि रूल हमारा ये बोलता है कि जब भी कोई भी रे मिरर से हिट होगी और फोकस की तरफ जा रही होगी तो वो हिट होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये हमारी इंसिडेंस रे थी और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। इसको हम इमेज फॉर्मेशन के टाइम ध्यान में रखना है। हम पढ़ते हैं आगे रूल नंबर 3, जो कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी है। स्टूडेंट्स, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं रूल नंबर 3 को। तो रूल नंबर 3 हमारा कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए बोलता है कि जब भी कोई रे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होती है, तो जब भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, तो कोई रिफ्लेक्टेड रे या सॉरी इंसिडेंट रे जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होगी तो वो मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में ऑलवेज उसी पाथ पर, सेम पाथ पर ये जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में अगेन उसी पाथ पर लौट जाती है। तो ये कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर के केस में भी सेम था कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई भी रे आएगी इंसिडेंस रे, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आने के बाद मिरर से स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे वापस अगेन उसी पाथ पर, सेम पाथ पर लौटती है। तो ये हमारी एक इंसिडेंस रे है जो कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में आ रही थी, तो स्ट्राइक होने के बाद में अगेन उसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो चुकी है सेम पाथ पर, ठीक है। ये हमारा था रूल नंबर 3। अब हम आगे डिस्कस करते हैं रूल नंबर 4। स्टूडेंट्स, आगे हम कंटिन्यू करते हैं रूल नंबर 4। तो हमारा जो रूल नंबर 4 है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो है हमारा कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पोल की तरफ किसी रिफ्लेक्टेड या फिर इंसिडेंस एंगल के साथ में आ रही है, तो सपोज दैट ये कोई हमारी इंसिडेंस रे है जो कि पोल पर स्ट्राइक करेगी और यहाँ से ये इमेज एंगल बनाती है आई, यानी कि जो हमारा इंसिडेंस एंगल होगा वो है हमारा आई। तो अगर ये इस एंगल पर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में सेम एंगल पर, रिफ्लेक्शन के बाद में भी सेम एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था कि जब भी कोई भी इंसिडेंट रे पोल पर आके स्ट्राइक होती है इंसिडेंट रे, तो उसके बाद में रिफ्लेक्ट होने के बाद में सेम एंगल के साथ में, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा और उसी डायरेक्शन में वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक हुई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल दोनों का सेम है। ये हमारा रूल नंबर 4 है। अब हम आगे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के 2 केस बनते हैं, तो दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होगी। स्टूडेंट्स, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का सबसे पहला केस। तो हमारा फर्स्ट केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी पर प्रेजेंट हो। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्रेजेंट होगा तो सपोज दैट ये कोई इंसिडेंस रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और ये हमें पता है कि रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि जब भी कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे आती है तो स्ट्राइक होने के बाद में डाइवर्ज हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है इस टाइप से, ठीक है। लेकिन ये अपीयर होगी फोकस से निकलते हुए, यानी कि अगर हम इसको पुल आउट करेंगे तो ये रे बैक साइड में जाके फोकस पे जाके मिलेगी, ठीक है ना। अगर इधर से कोई दूसरी इंसिडेंट रे आ रही है तो वो भी सेम साइड, दूसरी साइड में ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये हमारी सेकंड इंसिडेंट रे है जो कि स्ट्राइक होने के बाद में ये भी डाइवर्ज हो गई। लेकिन अगर हम इसको पीछे पुल आउट करेंगे तो ये हमें मिलती हुई दिखाई देगी कहाँ पर, फोकस पर। तो ये देखो यहाँ पर इस फोकस पॉइंट पर ये दोनों वर्चुअली मीट हो रही हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे तो इधर चली गई है, ये वाली रे इधर चली गई है, लेकिन दोनों एक्चुअल में तो कहीं मीट नहीं हो सकती हैं।
तो ये जो रे होगी वर्चुअली मीट होगी, इसीलिए जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज, और इमेज होगी इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी, और इस इमेज की जो पोजीशन होगी या फिर लोकेशन होगी, तो इमेज फॉर्म हो रही है फोकस पर, ये हमारा फोकस पॉइंट है, तो फोकस पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। और दूसरी बात, जो हमारी इमेज की साइज होगी तो वो साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ज़्यादा छोटी साइज होगी, पॉइंट साइज होगी। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर होता है तो उस टाइम पर जो इमेज बनती है वो पॉइंट साइज यानी बहुत छोटी इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी। ठीक है, तो हमारा सेकंड केस डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्लेस होगा पोल और इन्फिनिट के बीच में, यानी कि इन्फिनिट से पोल के बीच में अगर कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, सपोज दैट पोल से बिहाइंड हमने इस जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो उस टाइम पर जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी और कहाँ पर बनेगी उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो इंसिडेंस रे चाहिए। तो देखो, ये कोई एक रे है जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और कॉन्वेक्स मिरर को हिट कर रही है। तो हिट करने के बाद में ये डाइवर्ज हो जाएगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कि रूल नंबर फर्स्ट है हमारा। तो इसको अगर हम पुल आउट करेंगे तो ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। फर्स्ट रूल हमारा यही बोलता है। ठीक है, अब सेकंड रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके जाएंगे। तो हमें पता है कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कोई भी इंसिडेंट रे आती है और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर से हिट करेगी तो हिट होने के बाद में अगेन सेम पाथ पर वापस रिटर्न बैक हो जाती है। तो ये कोई रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है यहाँ पर। अब हिट होने के बाद में ये अगेन इसी पाथ पर इंसिडेंट रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही थी लेकिन अगेन इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको पुल आउट करें तो ये निकलती कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इस तरीके से यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही थी लेकिन बीच में मिरर होने की वजह से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम पाथ पर। ये हमारा रूल नंबर थर्ड है। ठीक है, अब देखो इस जगह पर ये वर्चुअली अगेन मीट हो गई, तो यहाँ पर जब इनका मीटअप होगा तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमारी बनेगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो आपको दिख रही होगी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के जैसे सीधी ही बन रही है, उल्टी नहीं बन रही है। ठीक है, तो इमेज का जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल और इरेक्ट। और पोजीशन की अगर हम बात करें तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी पोल एंड फोकस के बीच में। तो देखो, ये पोल है हमारा और ये फोकस है, इन दोनों के बीच में हमारी इमेज फॉर्म हुई है। और जो साइज होगा इमेज का, तो वो साइज होगा बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड, यानी कि जो हमारी जो इमेज है वो बनेगी स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये हमारे दो केस थे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का डेली लाइफ में हमारा क्या यूज है, या फिर हम कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे हम कंटिन्यू करते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसका सबसे फर्स्ट जो यूज है वो है रेयर व्यू के तौर पर। हम व्हीकल्स के अंदर इसको यूज करते हैं। अब व्हीकल्स के अंदर जो साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं उनको बोलते हैं अपन रेयर व्यूज। ठीक है, तो ये इसको यूज करने का क्या बेनिफिट है, तो देखो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये हमेशा ऑलवेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, यानी कि जो हमारा पीछे वाला जो व्हीकल है वो हमें साइड वाले कांच के अंदर सीधा दिखेगा, इरेक्ट दिखेगा। और दूसरा ये दिखेगा हमें डिमिनिश्ड, यानी कि अगर व्हीकल की साइज बहुत बड़ी है, ट्रक है या बस है, उसके बाद भी वो हमें छोटा ही दिखाई देता है उस मिरर के अंदर, इसलिए हमें पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और दूसरी बात, इसका बेनिफिट ये है कि बहुत ज़्यादा वाइड फील्ड को ये कवर करके चलता है। तो जब हमने देखा होगा, नोटिस किया होगा व्हीकल्स के अंदर अगर साइड मिरर में हम देखते हैं तो पीछे का हमें पूरा व्यू छोटे से मिरर के अंदर दिख जाता है। तो इसका ये बेनिफिट है कॉन्वेक्स मिरर का, इसीलिए हम इसको रियर व्यू के तौर पर यूज करते हैं। सेकंड जो इसका यूज है वो है ब्लाइंड टर्न्स, यानी कि जो तेज घुमाव होते हैं, तीखे घुमाव होते हैं उन जगह पर। तो उस जगह पर होगा क्या, अगर हम सीधा जा रहे हैं और अचानक से घुमाव आ जाएगा तो उस घुमाव पर, उस टर्न पर सामने एक कॉन्वेक्स मिरर अगर हम लगा दें तो जो दूसरी साइड से कोई व्हीकल आ रहा होगा तो वो हमें आराम से दिखेगा। या फिर इसी तरीके से ऐसे पॉइंट्स जहां पर ट्रैफिक को मर्ज किया जाता है तो मर्ज करते टाइम हमें दूसरी साइड का ट्रैफिक दिखाई नहीं देता है, तो उस टाइम पर दूसरी साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए, सपोज दैट इधर से कोई ट्रैफिक जा रहा है और दूसरी साइड से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो दूसरी साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए अगर हम सामने अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा दें तो उसके अंदर हमें दूसरी साइड का ट्रैफिक इजीली विजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लाइंड टर्न्स या फिर ट्रैफिक मर्जिंग के पॉइंट पर भी ये कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। लास्ट इसका जो यूज है वो है शॉप्स के अंदर सिक्योरिटी मिरर के तौर पर। तो जो अगर हम जैसे काउंटर पर बैठे किसी शॉप के, तो उसके अगर सामने हमने कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया तो वहां पर शॉप का हमें बाकी का सराउंडिंग जो व्यू है वो दिखाई देता रहता है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज कर सकते हैं शॉप्स के अंदर सिक्योरिटी मिरर के तौर पर। ये हमारे थे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हमने इस वीडियो के अंदर कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले 4 लॉज थे इसके।
तो चारों के चारों रूल आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हमने 2 केस पढ़े इमेज फॉर्मेशन के, तो दोनों केसों में हमने इमेज को फॉर्म करके देखा है। उसके बाद हमने यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़े। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।